हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो पेन टूल से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको पेन टूल डिटेल ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप इजीली एंड सिंपल वे में पेन टूल कैसे यूज कर सकते हैं। आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता कि पेन टूल कैसे यूज करते हैं, आपको ट्रिकी लगता है, तो मैं सबसे ईजीएस्ट ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि आप सबसे ईजिली और सिंपल वे में कैसे पेन टूल यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ पेन टूल का यूज क्या होता है। सेकंड, आप बेसिक शेप्स पेन टूल से कैसे बनाएं। थर्ड, आप स्केच से वेक्टर कैसे बनाएं। एंड लास्टली एंड फोर्थ मैं आपको बताने वाली हूं कि आप रियल इमेज से वेक्टर कैसे बनाएं। तो ये मैं आपको काफी डिटेल में बताने वाली हूं। तो अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आता है, आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, तो पहले आप रिपीट करके उस स्टेप को देखें। अगर स्टिल आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं जहां पे भी आपको डाउट आता है। बट फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस स्टेप को अपने आप दोबारा रिपीट करके देखें एंड देन अगर आपको स्टिल समझ नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें। So let's start. तो पेन टूल एक इम्पॉर्टेंट टूल है अडोब इलास्ट्रेटर में। तो हम पेन टूल की हेल्प से शेप्स बनाते हैं, हम वेक्टर्स बनाते हैं। अगर हमें कोई इमेज ट्रेस करनी है तो हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। तो पेन टूल एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम अपनी सारे वेक्टर, शेप्स, ट्रेसिंग, हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप बेसिक शेप्स पेन टूल से कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि पेन टूल हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम पेन टूल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं रैंडम क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक पॉइंट दिखेगा एंड पॉइंट के साथ साथ आपको ये एक लाइन भी दिखेगी। आप इसको जितना स्ट्रेच करेंगे ये लाइन वहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पे मैं सेकंड क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेन आपको ये एक लाइन मिल रही है एंड यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रैंडम क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेप बन रही है। तो ये शेप अभी ओपन है, तो जब हम कलर फिल करते हैं उसके लिए इस शेप को क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप किसी शेप में कलर फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये हमारी शेप ओपन है, तो हम इसको अब क्लोज़ कैसे करेंगे। तो जहाँ से हमने अपना पॉइंट स्टार्ट किया था वहीं से हम अपना पॉइंट एंड करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ से हमने अपना पॉइंट स्टार्ट किया था, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई देगा, तो इट मीन्स आप इस पॉइंट को एंड कर रहे हैं, आप इस पॉइंट को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी शेप क्लोज हो चुकी। तो आपको अगर इसके अंदर कलर फिल करना है, आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे डबल टैप करें एंड यहाँ से कोई भी रैंडम कलर लेके ओके कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी शेप के अंदर कलर फिल हो चुका है। तो यहाँ अब हम सेकंड शेप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ओपन शेप है, ये 2 लाइन शेप है ये, एंड ये क्लोज शेप है एंड ये कर्व्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपन लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देन हम अगेन इस लाइन को फॉलो करेंगे एंड हम सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड देन हम थर्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइन अगेन आपके साथ आ रही है। तो इस लाइन को हटाने के लिए आपको एस्केप पे क्लिक करना है एंड ये लाइन आपकी हट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ओपन शेप बन चुकी है। अब हम अपनी क्लोज शेप बनाते हैं। यहाँ पे ये पूरी क्लोज शेप है, यहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये एक स्ट्रेट शेप है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसी लाइन को हम फॉलो करेंगे, हम शिफ्ट क्लिक करेंगे। तो जब भी हम शिफ्ट क्लिक करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया है, तो जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो आप शिफ्ट जब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लाइन आपकी स्ट्रेट जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो आप ये देख सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी। तो आप एक सिमेट्रिकल शेप बना सकते हैं शिफ्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे हम इस शेप को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैं अगेन पॉइंट ऐड करूँगी, इस शेप को फॉलो करते हुए मैं सिर्फ पॉइंट्स बनाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस शेप को क्लोज कर दूँगी।
तो अब हम अपने कर्व्स बना लेते हैं। तो एज अ बिगनर जब मैं अपना पेन टूल सीख रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कर्व्स बनाने में। तो जैसा मुझे सिखाया गया था वो ट्रिक मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगती थी, तो मैं अपने ही वे में कर्व्स को बनाती थी। तो वही सिंपल वे मैं आपको कर्व्स के लिए बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे वे बताया गया था सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसको होल्ड करके रखेंगे पॉइंट को, और हम उस पॉइंट को ड्रैग करेंगे। तो जब हम उस पॉइंट को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम जितना ड्रैग करेंगे उस पॉइंट को, हमें ये 2 हैंडल्स दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं 2 हैंडल्स हमारे मूव हो रहे हैं जैसे जैसे हम अपना कर्व ड्रैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं इस पॉइंट को छोड़ूंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक कर्व दिख रहा होगा। तो ये कर्व हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगेन मैं क्लिक करूँगी, इसको अगेन ड्रैग करूँगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन आपको दूसरे पॉइंट पे हैंडल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगी, तो यहाँ पे मैं एस्केप क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि आपको ये एक कर्व मिल गया है। तो ये मुझे एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था। तो अगर आपको ये इजी लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप इस वाले स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो पॉइंट पे क्लिक कैसे करेंगे आप टूल्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिलेगा जिसका शॉर्टकट है ए। आप इस पे क्लिक करेंगे एंड देन आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पॉइंट के हैंडल्स मिलेंगे। तो वो हैंडल्स आपको कर्व्स में मिलते हैं जिससे आप अपने कर्व को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसको मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कर्व भी मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे भी जब मैं क्लिक करूँगी तो इस पॉइंट पे भी आपको 2 हैंडल दिए हुए हैं। तो जब मैं दूसरे हैंडल को करूँगी मूव तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये एक कर्व मिल गया है। तो जो एज अ बिगनर मैंने यूज़ की थी ट्रिक, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पॉइंट पे। यहाँ पे मैं सेकंड क्लिक करूँगी, शिफ्ट प्रेस करके मैं सेकंड क्लिक करूँगी एंड शिफ्ट को छोड़ के मैं ड्रैग करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन मुझे 2 हैंडल्स दिख रहे हैं, कर्व मेरा बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा कर्व बन चुका है। मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी पॉइंट्स को। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक शेप मिल रही है, अगेन एक कर्व मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे अगेन सेकंड क्लिक करूँगी एंड इस पॉइंट को फिर से ड्रैग करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्केप क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी शेप बहुत अच्छे से बन चुकी है, ये मेरा कर्व बहुत अच्छे से स्मूथली बन चुका है। तो ये मेरी एक खुद की ट्रिक थी, मुझे ये किसी ने बताया नहीं था। तो मेरे को ये सेकंड बताया गया था। मैं इस ट्रिक के साथ कभी भी कर्व नहीं बना पाती थी एज अ बिगनर। तो मैंने अपने आप ही चूज़ किया कि मैं एक पॉइंट बनाऊंगी एंड देन मैं सेकंड पॉइंट शिफ्ट होल्ड करके मैं सेकंड पॉइंट बनाऊंगी, देन मैं ड्रैग करूंगी तो मुझे एक कर्व ऑलरेडी मिल रहा है। देन सेकंड मेरे को बना बनाया कर्व मिल रहा है, मैं फिर क्लिक करूंगी, मैं ड्रैग करूंगी तो मुझे ईज़िली मेरे कर्व्स बन रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को फॉलो करती थी एज अ बिगनर। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कौन सी ट्रिक आपको ज़्यादा बेटर लगती है, कौन सी इजी लगती है, तो आप अपने हिसाब से उस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप पेन टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल आपके पास यही शेप है, आपको इसके ऊपर पॉइंट ऐड करना है। तो यहाँ पे आप इस लाइन पे पॉइंट ऐड करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पॉइंट मिल गया है। यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एक पॉइंट मिल गया है आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करेंगे एंड उस पॉइंट को स्ट्रेच करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो वर्क कर रहा है। तो इससे भी आप एक शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी एक और शेप बन गई है। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक पॉइंट डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ आपको ये वाला पॉइंट डिलीट करना है या ये वाला पॉइंट आपको डिलीट करना है, तो आप देख सकते हैं आपकी लाइन स्ट्रेट हो गई है। तो यहाँ पे आपको एक और टूल दिया हुआ है एंकर पॉइंट टूल। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड उसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक
कर्व मिल रहा है। तो आप यहाँ से भी अपने कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको एक कर्व मिल रहा है। तो आप ऐसे भी अपनी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम स्केच से वेक्टर कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें पेन टूल की हेल्प चाहिए। तो पेन टूल पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पॉइंट ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं अपने स्केच को फॉलो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लाइंस क्रिएट की हैं, तो मैं उन्हीं लाइंस को फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना शेप क्लोज कर रही हूँ, तो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे सही पॉइंट है, यहाँ पे मुझे क्लोज करना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको इजीली दिखे। अगेन अब मुझे इनर लाइंस बनानी है मेरी। मैं अपनी इनर लाइंस को फॉलो करूंगी, क्लोज कर दूंगी शेप। यहाँ पे आप देखेंगे कर्व दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कर्व बनाऊंगी अपना। मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगी एंड देन यहाँ पे ट्रैक कर दूंगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, एक्स्ट्रा कर्व आ रहा है, तो मैं इसको एस्केप कर दूंगी। मिडल लाइन बनाऊंगी, शिफ्ट प्रेस करके मैं क्लोज कर दूंगी, एस्केप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी ये शेप प्रॉपरली सही नहीं है, तो अब हम इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, आप शॉर्टकट ए ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन ली थी। यहाँ से मैं दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगी और शिफ्ट करूंगी मिडिल लाइन तक। यहाँ पे भी थोड़ा अप डाउन हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगी एंड डाउनवर्ड्स लाऊंगी। तो आपको कोई भी पॉइंट एडजस्ट करना हो तो आप पॉइंट को सेलेक्ट करें एंड अपने अकॉर्डिंग अप डाउन कर सकते हैं। तो अब रियल इमेज से ट्रेसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैंथर की इमेज ली है, तो मैं आपको इसकी आउटलाइन ट्रेस करके बताऊंगी कि आप रियल इमेज से कैसे आउटलाइन ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर दूंगी। तो जब भी आप रियल इमेज को ट्रेस करें तो उसकी ओपेसिटी डाउन कर लें, या उसको लेयर में जाके टेम्पलेट पे क्लिक करके ओपेसिटी डाउन कर लें, या यहीं से डाउन करके उसको लॉक कर लें। तो यहाँ पे मैं ओपेसिटी डाउन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल 2 से इसको लॉक कर लूँगी। तो कभी भी आप ट्रेसिंग करें अपनी रियल इमेज के साथ तो उसको जूम इन करके करें। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, तो यहाँ मैं पॉइंट क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट क्लिक करूँगी, ड्रैग करूँगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कर्व मिल गया है। मैं एडजस्ट कर लूँगी, सेम पॉइंट पे क्लिक करूँगी, कर्व बनाऊँगी ड्रैग करके, अगेन क्लिक करूँगी, क्लिक एंड ड्रैग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्व अंदर की साइड आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे तो आप अंदर की साइड कर्व बना रहे हैं। अगेन कर्व है, तो यहाँ पे अगेन ड्रैग कर दें। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको बता रही थी कि आप अंदर की साइड कर्व बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक बाहर की साइड कर्व बनाना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे आप अब बाहर की साइड कर्व बना रहे हैं, तो आप बाहर की साइड इसको ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको क्लोज कर सकते हैं, बट अगर मैं तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी क्लोज कर सकते हैं ये शेप बना के। बट अगर आप इतना लंबा कर्व नहीं लेना चाहते तो आप मिडिल में इसको सेट करें, आप क्लिक करें, ड्रैग करें, आप देख सकते हैं
आपको ये कर्व ऑलरेडी बना हुआ मिल गया है, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दें, इसको बंद कर दें। आपका एक स्मूथ कर्व यहाँ पे भी बन गया है। यहाँ पे मैं फेस ट्रेस करूँगी पैंथर का, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे एक लंबा कर्व है, यहाँ पे सेट करके मैं ड्रैग करूँगी इसको। अगेन मैं उसी पॉइंट पे क्लिक करूँगी। मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। मैं सेम उसी पॉइंट पे क्लिक करूँगी एंड देन फिर से कर्व बनाऊँगी। आपको जूम इन करके शेप पे फोकस करना होगा कि कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है एंड उसी अकॉर्डिंग आपको ट्रेस करना होगा। तो यहाँ पे ये लाइन इधर की साइड जा रही है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगी एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगी, एस्केप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ये आउटलाइन क्रिएट कर चुकी हूँ, ये ट्रेसिंग कर चुकी हूँ। इसी अकॉर्डिंग हम बाकी की ट्रेसिंग भी करते हैं। आपको शेप के अंदर कलर फिल करना है, आप शेप को सिलेक्ट करें एंड कलर फिल कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर फिल हो जाएगा। आपको कोई मैस्कोट बनाना है, आपको कोई स्टिकर बनाना है, तो आप इजीली आप इमेज ट्रेस करके बना सकते हैं। ऐसे ही आप पूरी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। आप आईज बना सकते हैं, आप नोज, इसका फेस बना सकते हैं। सो दिस इज इट गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आपको कोई स्टेप ना समझ में आया हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।